मैं चेतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी थर्ड ईयर, पेपर थर्ड, टॉपिक निषेचन का महत्व। हमने इससे पूर्व के 2 व्याख्यान में निषेचन की क्रियाविधि, निषेचन के प्रकार आदि के बारे में वो अध्ययन किया। आज हम देखते हैं निषेचन का महत्व कि निषेचन क्यों आवश्यक है। निषेचन द्वारा अधिकांश जंतुओं में द्वितीय परिपक्व विभाजन पूर्ण होता है। मीन्स निषेचन के समय ही द्वितीय परिपक्व विभाजन पूर्ण होता है। निषेचन से द्विगुणित अवस्था की पुनर्स्थापना होती है, इसे द्विसूत्रण कहते हैं। देखो, पुनर्स्थापना से मतलब है एग और स्पर्म दोनों एन होते हैं, मतलब अगुणित होते हैं, जबकि जितने भी जंतु हैं वो सभी द्विगुणित होते हैं। अर्थात मनुष्य के हम मामले में बात करें तो मनुष्य में कुल कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या n या 23 रह जाती है। मादा में oogenesis से गुणसूत्रों की संख्या n या 23 रह जाती है। निषेचन से दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जो है वो सहयोग करके 2n अवस्था अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 46 की जाती है। ये निषेचन का सबसे महत्वपूर्ण महत्व है। निषेचन द्वारा अंडाणु को निकटस्थ सेंट्रियोल प्राप्त होता है। इससे विदलन आरंभ होता है निषेचन के बाद ही, और उसका विदलन प्रारंभ करने का जो कार्य है वो कार्य करता है निकटस्थ सेंट्रियोल। निषेचन द्वारा अंडे में द्विपार्श्व सममिति का निर्माण होता है, जिसमें भ्रूण की अक्ष का निर्माण होता है। निषेचन द्वारा लिंग निर्धारण होता है, क्योंकि निषेचन से ही कि बनने वाली जो संतति है या बनने वाला जो भ्रूण है वो नर होगा या मादा होगा। इसकी संभावनाएं 50-50% रहती है, लेकिन ये निर्धारण निषेचन के बाद ही संपन्न होता है। निषेचन द्वारा निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है, जो अन्य शुक्राणुओं को प्रवेश से रोकती है। निषेचन के कुछ महत्वपूर्ण छोटी चीज़ें और है। शुक्राणु भेदन के आधार पर निषेचन के प्रकार। शुक्राणु भेदन के आधार पर निषेचन 2 प्रकार का होता है, मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी। मोनोस्पर्मी जब एक शुक्राणु ही अंडे को जो है वो भेदन करता है या अंडे में जो है वो प्रवेश करता है, उसे मोनोस्पर्मी कहते हैं। पॉलीस्पर्मी जब एक से अधिक शुक्राणु भेदन का कार्य करते हैं तो उसे पॉलीस्पर्मी कहते हैं। मोनोस्पर्मी पैथोलोजेनिक पॉलीस्पर्मी यह रोगजनक स्थिति है, वह इसमें भ्रूण में जीवन की क्षमता नहीं पाई जाती। फिजियोपॉलीस्पर्मी ऐसे अंडों में पाई जाती है जिनमें पीतक की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। निषेचन से शुक्राणु ही भाग लेता है, अन्य की मृत्यु हो जाती है। मृत शुक्राणुओं को मीरोसाइट्स कहते हैं। गैमोन्स युग्मकों द्वारा हार्मोन्स के समान निकलने वाले रसायनों को गैमोन्स कहते हैं। शुक्राणु द्वारा एंड्रोगैमोन फर्स्ट, एंड्रोगैमोन सेकंड का स्रावन होता है। अंडाणु द्वारा गाइनोगैमोन्स फर्स्ट और गाइनोगैमोन्स सेकंड का स्रावन किया जाता है। इनका गैमोन्स का जो हार्मोन जैसा ही रासायनिक पदार्थ है, अपना अलग अलग जो है वो कार्य रहता है। शुक्राणु में एंड्रोगैमोन्स फर्स्ट शुक्राणु की ऊर्जा का संरक्षण करता है। एंड्रोगैमोन्स सेकंड अंडाणु की पीतक झिल्ली को घोलकर भेदन में सहायक होता है। अंडाणु में गाइनोगैमोन्स फर्स्ट और गाइनोगैमोन्स सेकंड। गाइनोगैमोन्स फर्स्ट का कार्य
एंड्रोगैमोन्स के प्रभाव को नष्ट करके शुक्राणुओं की सक्रियता बढ़ाता है। गाइनोगैमोन्स सेकंड शुक्राणु के सिरे को चिपचिपा करके अंडे से चिपकने में सहायता करता है। निषेचन का समय, टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अलग अलग जाति में निषेचन का समय मादा युग्मकों में अलग अलग अवस्था में पाया जाता है। जैसे हम कुछ जंतुओं के उदाहरण से देखते हैं निषेचन की अवस्था। प्राथमिक ओसाइट अवस्था में अंडों में निषेचन होता है। उदाहरण हैं एस्केरिस, कुत्ता, लोमड़ी, ग्रेशिया व नेरिस। द्वितीयक ओसाइड अवस्था, अंडे की द्वितीयक ओसाइड अवस्था एम्फियोक्सिस, मेंढक, टोड और स्तनधारी। और पूर्ण अंडाणु अवस्था मतलब विकसित ओवम अवस्था सिलेंट्रेट व एकिनाइट्स जंतुओं में पूर्ण अंडा बनने के बाद में निषेचन होता है। धन्यवाद।